लेती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई, नगमे गाती है, सुख बरसा। I would like to introduce yourself to the audience which are new to you. Okay. So my name is Vaibhav Sharma. All right, and many of you know, many of my friends are here. I can see those who have joined me here. All right, thank you so much for coming. All right, so my name is Vaibhav Sharma, and I am presently I am working in Jeshri Periwal Global School as a music teacher there. So it was my passion. That's why I am there. And Himanshu is my junior. Yeah, we were in the same college and the same branch. All right. So anything else? So how's your journey? How is it started and all? My musical journey was started when I was in third standard. Actually, मेरे पापा जो थे वो तो म्यूजिकल बैकग्राउंड से थे ही, बट उनका भी म्यूजिक का जो पैशन था वो आफ्टर मैरिज इतना कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट शायद उनके जीन से ही मुझ में आया, दैट्स व्हाई. सो थर्ड क्लास में मैंने स्कूल जब मैंने चेंज किया था तब से मेरी म्यूजिकल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और तब से शायद आज तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो थोड़ी सी जो हॉबी थी उसको मैंने पैशन बनाया, और आज मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी. Okay, great, totally great. So decide professionally कब किया, इसको अपन प्रोफेशनली लेके जा सकते हैं and all? प्रोफेशनली मेरे को कॉलेज में आने के बाद मुझे वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो मिला, जस्ट बिकॉज जब फर्स्ट ईयर में थे तब फ्रेशर पार्टी हुई थी. फ्रेशर पार्टी से मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला था, क्योंकि जब फ्रेशर पार्टी हुई थी उसके लिए जो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होता क्लास में जब न्यू फ्रेशर्स आते हैं, तो उस इंट्रोडक्शन के लिए मैं और हमारे कुछ दोस्त पीछे के बेंच पे बैठे हुए थे. ये रियल इंसिडेंट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ऑल राइट, सो आई वाज सीइंग एवरीबॉडीज फेसेस, दे वर सो स्केयर्ड, दे वर सो नर्वस कि हाँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा. उन्हें इंट्रोडक्शन के बारे में सबको ये लगता था दैट रैगिंग होगी, तो ऐसा सबको लग रहा था, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसको लेके, क्यों पता नहीं क्यों, बट था कि हाँ मुझे इंट्रोडक्शन देना है, मैं लोगों को अपने बारे में बताऊंगा एंड ऑल ऐसा. बट जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो सब इतने डर रहे हुए थे और मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था. इवन जो हमारे सीनियर्स थे रोहित भैया एंड ऑल, वो लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन जाना चाहता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन दूसरे रूम में हो रहा था, बाकी बैचमेट सारे एक क्लास के अंदर बैठे हुए थे. तो ऐसे करके हम स्टार्ट किया और सबकी फटी पड़ी थी सच में. बट है ना, मैं भी हाथ ऊपर कर रहा था कि मेरे को जाना, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ही नहीं लिया, और पूरी क्लास का हो गया इंट्रोडक्शन. एंड में सिर्फ 4 बच्चे ही बचे हुए थे और मैं उनमें से था जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था. उसके बाद में और जो सीनियर्स वगैरह थे, 2-3 सीनियर्स थे. एक सीनियर तो शायद अभी अपनी विवेक टेक्निक स्कूल के अंदर टीचर भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा. ठीक है, तो वो लोग जब VIPs में गए थे, हॉस्टर्स तो मैं था ही, तो इवनिंग में हम लोग, मैं और मेरे दोस्त जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे मैंने उन सीनियर्स को देखा. तब मैंने उनको बताया था कि मैम आपने है ना मेरा इंट्रोडक्शन नहीं लिया. मैं इतना एक्साइटेड था इंट्रो देने के लिए अपना, बट पीरियड ओवर हो चुका था, छुट्टी हो गई थी, तो आप सब लोग चले गए तो मैं नहीं दे पाया था. तब उन 3-4 सीनियर से मेरा वहाँ पे अकाउंट ऑफिस जो है VIPs को उसके सामने बैठा के मेरा इंट्रोडक्शन लिया था. तब उनको मैंने बताया था अपनी इस हॉबी के बारे में कि मैम मेरा म्यूजिक का मैं बहुत शौकीन हूँ, और है ना अभी जैसे फ्रेशर पार्टी हो रही है तो आप लोग जो ऑडिशंस लेने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा भी ऑडिशन लो, जब भी हो तब मुझे बता दीजिएगा, तो मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ. फिर उन्होंने मुझे बोला कि है ना तुम ऑडिशन दोगे, किस चीज़ का दोगे, देखो भाई सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकते. इवन फिर मैंने बताया कि है ना मुझे है ना ऐसा कोई सिंगिंग या डांसिंग का नहीं, एक्चुअली मेरा एक वो था, प्लान था, स्कूल में भी प्लान था, बट स्कूल में भी वो प्लान पूरा हो नहीं पाया था. मुझे कव्वाली करवानी थी, तो वो कव्वाली का प्लान मेरा पूरा हो नहीं पाया था. तो मैंने उन्हें ये बताया था कि है ना मैं ना कव्वाली करवाना चाहता हूँ, तो आप अगर मुझे परमिशन तो क्या, ठीक है, मुझे टाइम स्लॉट्स की नीड थी बस कि आप मुझे टाइम स्लॉट दे दीजिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम कव्वाली करवा लेना, लेकिन बच्चे कहाँ से लाओगे, और है ना उसका जो ड्रेस का है वो सब कैसे लाओगे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ था, तो कैसे मैनेज होगा. तो मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप बस मुझे है ना टाइम स्लॉट दे दो, मुझे परमिशन दे दो,
जब भी प्रैक्टिस होगी और जब भी आपको प्रेजेंट करना होगा हम आपको प्रेजेंट भी करवा देंगे और है ना आपको बता देंगे कि कब है ना हमें आपको दिखाना है। तो मैं उसके लिए मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, ऐसे ऐसा करके उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। तो तुम जानते हो मोहित सोनी और सुधांशु, पंकज, नहीं पता नहीं सीनियर। मेरी क्लास के थे ये सारे के सारे, सुधांशु पोरवाल। तो है ना इन हम चारों एक ही विंग में रहते थे। तो मैंने उन सबसे पूछा था। तो हम सब ने जाकर के एक कव्वाली प्रिपेयर करी हॉस्टल के ऊपर 3rd फ्लोर पे बैठ के 3-4 दिन रात भर प्रैक्टिस करते थे। फिर है ना उनको मैंने बड़ी मुश्किल से याद कराई, उन दोस्तों ने बहुत अच्छे से याद भी कर ली। और फिर हमने जाकर के है ना उन्हें दिखाया, वंदना मैम थी और 2-4 मैम और थी, उन सबको हमने दिखाया। तो दे वाज सो हैप्पी कि चलो ठीक है पहली बार कोई नई चीज़ हो रही है। और फिर फ्रेशर पार्टी हुई थी। और उस टाइम पे तो जब हम लोग फ्रेशर थे तब है ना फ्रेशर पार्टी में लोग कंपटीशन रखते थे, लाइक सिंगिंग का कंपटीशन होता था। वो नेक्स्ट ईयर से बंद हो गया था। डांस की भी होती थी पार्टिसिपेंट्स, तो उन सबके बीच में कंपटीशन होता था। तो वो जो हमारा कव्वाली हुआ था इतना शानदार हुआ था, बहुत शानदार। इवन कई टीचर्स ने खड़े होकर के हमारे लिए तालियां बजाई थी। हमने उसमें राजेश खन्ना के गाने भी डाले थे, शायरी भी डाली थी। तो 6-7 मिनट की प्रिपरेशन हमने ऐसे 8-10 मिनट की खींच गई थी। बट दैट वाज द टाइम जब लोगों ने देखा कि हाँ कॉलेज में कोई म्यूजिशियन आया है। तो उस टाइम उसके बाद से फिर मोमिन है और फिर जो 4th ईयर के सीनियर्स थे उसके बाद कभी ये जो फ्रेशर पार्टी हुई थी आई थिंक सितंबर में हुई थी और फरवरी में अपना एनुअल फंक्शन था। फिर जनवरी में फिर जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो हाँ ये म्यूजिशियन है। और है ना फिर हमारा पनाश 7 था, उसमें सिंफनी नाम का बैंड बना था जो कि मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था मेरी लाइफ का एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस थी वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हुई थी। और सारे जो सीनियर्स थे जिनके साथ में बैंड बना था वो सबके सब प्रोफेशनल्स थे। वैभव भैया जो थे जो सुपर सीनियर थे वो थे, और परवेज भैया, प्रणव भैया, ये सब 4th ईयर में थे और मैं उस टाइम 1st ईयर में था। और उस टाइम पे शोभित भी मिला था, शोभित भी मेरे साथ में था। वो एज ए ड्रमर थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस हुआ था बट हुआ था आफ्टर 1 मंथ। तो वो था मेरा पहला प्लेटफॉर्म या पहला जो कह सकते हैं वो किक वहीं से मिली थी एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने की। तभी मैंने सोचा था कि नहीं कुछ और नहीं यार, बनना तो म्यूजिशियन ही है। Okay, great. So you started the era of music in college. That's great. Yes, इसलिए तो मैं कॉलेज को और इंजीनियरिंग को सब लोग कहते हैं ना कि भाई हाँ इंजीनियरिंग कर ली लेकिन म्यूजिक में क्यों जाए। मैं कभी इस बात को लेके रिग्रेट भी करता ही नहीं हूँ। आई ऑलवेज थैंक टू गॉड कि हाँ मैं किसी भी तरह से इस कॉलेज में आया और इंजीनियरिंग में आया, मुझे प्लेटफॉर्म मिला। शायद मैं नहीं जाता तो यहाँ पे होता ही नहीं। Okay, like what type of advice you want to give to the like who is youngster and who is also in college and want to pursue her or his career apart from that degree? So what's your take on अब यंगस्टर को, जूनियर्स को तो यार मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो अगर आप इंजीनियरिंग में आए भी हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के आए हो, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ सोच के नहीं आए हो या फिर इंजीनियरिंग में आने के बाद में अगर आपने कुछ और सोचा है कि हाँ और उसको लेके अगर आप श्योर हो तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो इट। और मैं तो क्या कहता हूँ ना कि सबको 2 पाथ लेके चलने चाहिए। 2 पाथ उस वे में नहीं कि है ना आप कंफ्यूज हो रहे हो इधर या उधर, हमेशा कंफ्यूजन में रह रहे हो, नहीं। लेकिन अगर आपके पास में कोई एक ऐसा टैलेंट है या कोई आपके पास में कैसी भी कोई हॉबी है तो क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जब एक बार मैंने किसी को ये स्टोरी भी सुनाई थी कि है ना एक वल्चर होता है ना तो उसकी वो होती है, उसकी खूबी होती है उड़ना, उसकी खूबी होती है शिकार करके अपना पेट भरना, ठीक है। अगर वो आलसी हो जाएगा और है ना वो उसको सब कुछ अपने घर पे मिल जाएगा तो उसकी वो उड़ने की खूबी, उसकी वो शिकार करने की खूबी, उसकी वो आंखों का तेज, वो सब धरा रह जाएगा। तो वो ये कि गॉड ने सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया होता है, सबको कोई ना कोई खूबी दी होती है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम पॉलिश नहीं करोगे या आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, आपको लगता है कि नहीं इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला वगैरह वगैरह, जो भी ऐसे थॉट्स होते हैं, अगर आप उनको प्रायोरिटी देने लगोगे ना तो मेरे हिसाब से तो ये उस भगवान के उस तोहफे की इंसल्ट है। मैं तो ये मानता हूँ यार, देखो क्योंकि सब में कोई ना कोई हुनर होता ही है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो बट एटलीस्ट उसकी इज्जत करो। So like I like it, like बैलेंस करना जरूरी है दोनों चीजों में, आप दोनों को नहीं छोड़ सकते। So this is the great part. आपको पॉलिश करते रहो। So I would like to ask कि
कि स्टार्टिंग में था, तो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाट यू फेस ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग व्हेन यू वर लाइक बिगिनर, व्हाट वर द चैलेंजेस In professional field or as a simple musician? as is when you started your passion, like throughout your engineering, what were the challenges? चैलेंजेस वर लाइक, यार ऐसे तो कोई पर्टिकुलर कोई चैलेंजेस फेस किए नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो मैं करता था, पढ़ाई तो मैंने की है, ठीक है। बट हाँ वही है कि मैनेजमेंट में ऐसा होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू डू द शोज, क्योंकि बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग शोज व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, सो डूइंग द शोज रात को 8 बजे 9 बजे से स्टार्ट हो जाता था। बट द थिंग वाज कि मेरा जो डेली शेड्यूल था, उस शेड्यूल को लेकर के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कभी कोई खाने का कोई पक्का नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 दिन तक खाना नहीं खा पाते थे, ऐसा होता था। अब खाना भी कब, जब कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में जब फ्रेंड्स के साथ में लंच कर लिया तो कर लिया, उसके अलावा नहीं हो पाता था, क्योंकि दोपहर में आ रहे हैं। उसके बाद में फिर म्यूजिक की जो मेरे तबले की क्लासेस होती थी वो होती थी मानसरोवर में, 3 बजे से कॉलेज में आके फिर 4 बजे वहां जाना, आते ही सीधे वहां चले आते थे। फिर वहां से 6:30-7 बजे आकर के या तो घर पे आता था, घर भी जगतपुरा में, तो इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो घर पे आकर के फिर उसके बाद में फिर शो में जाना, फिर शो से वापस से रात को 1-2 बजे तक आना, तो थोड़ा सा थकान हो जाती थी। लेकिन वो थकान कभी सर पे नहीं चढ़ी, लाइक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार बहुत थका हुआ इंसान, या है ना कल कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। कॉलेज भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे, और है ना ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं थे। बट हाँ थोड़ा घर पे सबको कन्विंस करना थोड़ा सा टिपिकल था, बट हाँ सब मान गए। वही है ना कि यार जब आपके फैमिली मेंबर्स आपको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Okay, great. तो it was your passion जिसने मतलब थकने नहीं दिया, टिके रहे आप, ये था कभी नहीं। हाँ, this is the power of following your passion. Exactly. So let's wrap it up this round, and this was very informative round. So moving further, we are having a talent round. So you are very talented, so you can perform anything with the audience. You wanna perform a short, sweet type of performance. अच्छा चलो ठीक है, मैं गाना गाता हूँ। हाँ, sure. Cheers from the audience in the comment section. ये सॉन्ग मैं अपनी मम्मी के लिए गाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस सॉन्ग इज फॉर माय मॉम, ऑलराइट। सो ये बहुत पुराना गाना है, और है ना दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, एंड द फेवरेट लाइंस इस गाने की जो है वो इसी सॉन्ग में है मेरी, ठीक है। बिल्कुल भी आप बताना अगर आप पहचान जाओ गाने को, ठीक है। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई, नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों को चूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। This is my most favorite song. Okay, great, amazing. बहुत मतलब एक्सपीरियंस पता ही लगता है, एक्सपीरियंस
पर्सन से. सही में. So you wanna perform more? आप बताओ. Like something from like Punjabi song you wanna sing? कौन सा वाला? Any song from the Punjabi पंजाबी. or something from Arijit or Atif type of. बिल्कुल बताना मुझे कौन सा गाना गाऊं. सुन जरा. ठीक है, तुम जरा सोनू निगम का गाना है. ठीक है, ओके. सुन जरा सोनिए सुन जरा. एक सेकंड. सुन जरा सोनिए सुन जरा सोनिए सुन जरा. आज खामोशियों में आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है. सुन जरा सोनिए सुन जरा सोनिए सुन जरा. बीते लम्हों के साए तो बस यूं ही थम गए हैं. याद मुझे आई तेरी बात, जुल्फ की जुल्फ चादर पे अश्क भी जम गए हैं. तेरी आंखों से ना हटती आंखें, बेबसी का है आलम, आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है. सुन जरा सोनिए सुन जरा सोनिए सुन जरा. ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है. Great. काफी सही. Thank you. फील हो गया. Someday we will perform like we will. क्या? Like एक लाइव सेशन अपन कभी रखेंगे, उसमें अपन से परफॉर्मेंस का रखेंगे. जरूर. Okay, so let's end this session. Like any positive note from your side to the show and to the viewers. यार पॉजिटिव यार, एवरीथिंग इज पॉजिटिव यार. मैं फर्स्ट टाइम इंस्टा पे लाइव आया हूँ. सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ में इंस्टा पे लाइव आया हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब देके. और अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी आई माइंड में कि हाँ मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट किसी के सामने. वरना मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि मैं बोल भी पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, कुछ बता पाऊंगा, हिचकिचाऊंगा तो नहीं एंड ऑल. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी कि मैं तुम्हारे साथ में आज क्या नाम है शो का? यस, स्नैप लाइव, स्नैपचैट विजन ही पॉजिटिविटी है. मेन विजन लॉकडाउन में ये न्यूज वगैरह सब ये तो मेन इसका मेन विजन यही है कि वी कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी टुगेदर. Seriously. Hey, thank you so much, Himanshu, and it was a great time with you. Seriously.